जब भी घर में बिटिया रानी की आयु 20, 21, 22, 24 वर्ष के हो जाती है तो प्रत्येक माता पिता चाहते कि बेटी को अच्छा पति मिले। हर एक माता पिता अपने बेटी के लिए अच्छा पति अर्थात उत्कृष्ट जमाई चाहते। वैसे बेटियां भी जब होशियार हो जाती हैं, शादी लग्न संबंधों को समझती हैं, तो बेटी भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करती कि हे प्रभु मुझे अच्छा पति देना। अच्छा पति का अर्थ जो गांजा भांग जैसे दुर्व्यसन नहीं करता हो, समाज में जिसकी इज्जत हो, 4 पैसे कमाता हो, पराई नारी की तरफ कभी कुदृष्टि डाल करके नहीं देखे, ऐसा उत्तम गुणी पति ही कोई भी बेटी पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसे उत्कृष्ट पुरुष को अगर पति रूप में प्राप्त करना है तो उसके लिए 9 सोमवार का अनुष्ठान पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं, जो माँ सीता जी और माँ रुक्मी जी दोनों देवियों ने कर रखा था। थी तो ये दोनों देवियां लक्ष्मी माता जी का अवतार, लेकिन दोनों के विवाह में दिक्कत थी। माँ सीता जी के पिताजी राजा जनक ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो शिव धनुष्य पर प्रतिज्ञा चढ़ेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। माँ रुक्मिणी के साथ भी समस्या थी। विदर्भराज पुष्पक की पुत्री थी रुक्मिणी, उनके बड़े भाई थे रुक्मी, उन्होंने अपनी बेटी बहन की सगाई शिशुपाल नामक राक्षस के साथ तय कर रखी थी। माँ को जब ये बात पता चली तो रुक्मिणी मैया ऐसे पापी के साथ विवाह नहीं करना चाहते थे, तो अपने गुरुदेव के वशरण गए और गुरुदेव को कहे ऐसे पापी से विवाह करने से तो मृत्यु भली, इसलिए आप मुझे मृत्यु का मंत्र दे। तब गुरुदेव भगवान ने उन्हें कहा, बेटा मृत्यु की जरूरत नहीं है, आपको उत्कृष्ट श्रेष्ठ पुरुषी पति रूप में प्राप्त होगा। इस उद्देश्य से मैं आपको एक अनुष्ठान देता हूँ, अनुष्ठान करो। गुरुदेव के कहने पर माँ रुक्मिणी जी ने और माँ सुनैना जी के कहने पर माँ सीता जी ने जो अनुष्ठान किया वही अनुष्ठान आज बेटियों की सेवा में बताते रहे हैं। जैसे ही बेटी को उत्कृष्ट पति प्राप्ति की इच्छा हो तो उसको 9 सोमवार का अनुष्ठान करना है, जिसमें सोमवार के दिन बेटी को सुबह जल्दी उठ करके गोमूत्र मिले हुए जल से स्नान करना है। फिर देसी गाय माता के गोबर के कंडे की राख से, गोबर की छाने की भस्मी से तांबे के लोटे को अंदर बाहर से अच्छे से मांज लेना है। उसमें शुद्ध जल भर करके बिना गर्म किया हुआ देसी गाय माता का 2 घुट दूध डालना है। वो दूध मिश्रित जल शिव भोले बाबा के मंदिर जाकर के शिव जी पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बेटियां चढ़ाए। जल चढ़ाने के पश्चात अर्ध परिक्रमा करके शिव जी के सामने आए और जैसे बेटी शिव भोले बाबा के मंदिर में नंदी बाबा के पास बैठ जाए तो नंदी बाबा के सिंगों पर अपनी कनिष्ठ और अंगुष्ठ इन दोनों अंगुलियों को कुछ इस प्रकार रख करके इसके बीच में से शिव भोले बाबा के दर्शन करे और माँ पार्वती सहित शिव भोले बाबा को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करे कि मुझे उत्तम पति की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा करना। फिर घर आ जाए। घर पे देसी गाय माता है तो अति उत्तम बात, अगर घर पर देसी गौ माता जी नहीं है तो अड़ोस पड़ोस में या गौशाला में जाकर के भारतीय नस्ल की देसी गाय माता जी की 9 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करते समय रामचरित्र मानस में जो मंत्र बताया है, जो माँ सीता जी ने बोला था, वही मंत्र बोलना है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामनुति गाता। इस मंत्र को 9 बार बोल करके गौ माता जी की 9 परिक्रमा करनी है। जो भी बिटिया रानी इस 9 सोमवार के अनुष्ठान को करेगी, विघ्न के चलते 11 सोमवार का अनुष्ठान उसे करना पड़ेगा। बाकी 77 दिन बीतने से पहले निश्चित रूप से उस बेटी के लिए उत्तम कुल खानदान से भले लड़के का रिश्ता आएगा और सही समय पर उस बेटी की शादी सगाई तय हो जाएगी, इसकी पक्की गारंटी। बस जो भी बेटी अनुष्ठान करती है उसको व्रत करना पड़ेगा। व्रत में उसको 3 ही चीजों का सेवन करना है। सुबह तन शुद्धि के लिए गोमूत्र में गंगा महारानी का निवास है, ऐसा पद्म पुराण में कहा है। गोमूत्रेच गंगा, की गाय माता के मूत्र में गंगा महारानी का निवास है। तो गंगा जल से स्नान करने से तो बाह्य शुद्धि हो जाएगी, लेकिन भीतर की शुद्धि के लिए गुड़ भर गोमूत्र सुबह प्रातः लेना है। दिन में देसी गाय माता के दूध से जमा गया दही छाछ और रात्रि को सोते समय दूध पीना है। सिर्फ इन 3 चीजों पर रह करके ही अनुष्ठान करना है। इसके अतिरिक्त पानी भी मुंह के अंदर नहीं डालना, तो फ्रूट्स या अन्य आहार लेना ही नहीं है। जो भी बेटी सिर्फ इन 3 चीजों पर रह करके 9 सोमवार का अनुष्ठान करेगी, 11 सोमवार पूर्ण होने से पहले उस बेटी के लिए उत्तम कुल खानदान से भले लड़के का रिश्ता आएगा और सही समय पर उस बेटी की शादी सगाई तय हो जाएगी। अब तक जहां पर भी बेटियों को ये अनुष्ठान बताया है उनको लाभ हुआ है, तो निश्चित रूप से बेटियों को इस अनुष्ठान करने से लाभ होगा। बस ध्यान रखें, श्रावण और भाद्रपद महीने में इस अनुष्ठान को नहीं कर सकते, क्योंकि श्रावण में दूध और भाद्रपद में दही छाना के लिए मनाही की है। मत्स्य पुराण के 16वें अध्याय के 36वें श्लोक में लिखा है, श्रावणे वर्जित क्षीरम दधी भाद्रपते तथा, अर्थात श्रावण में दूध और भाद्रपद में दही छाछ नहीं खाते हैं। तो इन 2 मास को छोड़ते हुए अन्य किसी भी महीने में बेटी 9 सोमवार का अनुष्ठान करें तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। हरिओम।